अजीब सा जीव है। तो भागे भागे महल में गए तो बोला भगवान को, दादाजी वहाँ एक बहुत अजीब सा कोई जीव है, तो आप देखो आकर। तो भगवान ने उनको ऐसे कुएं में हाथ डालकर निकाला, तो जैसे भगवान का हाथ लगा तो वो तो राजा बन गए थे पूरा, है ना, बहुत सुंदर बोला, एक राजकुमार की तरह बन गए। तो भगवान कहते तुम कौन हो? भगवान तो जानते हैं ना कौन है। तो जो गिरगिटा वगैरह अब जानी जानो, फिर भी अगर आप मेरे मुंह से सुनना चाहते हो मैं सुनाता हूँ अपनी कथा, तो वो सुनाते हैं मेरी कथा, तो भगवान का उद्धार करते हैं। तो वो है, तो फल भगवान देने वाले हैं। और ये ना कहे अगर हमारे को अपने कर्मों का ही फल मिलेगा तो काटेगा कौन उन कर्मों को? भगवान ही काटेंगे ना। इतने सूली से सुई बनाएंगे ना। परीक्षित महाराज के एग्जाम्पल हम देख सकते हैं ना। तो परीक्षित महाराज को क्या मिला? श्राप मिला कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और परीक्षित महाराज इतने पावरफुल थे कि श्राप को निरस्त कर सकते थे, है ना, इतनी क्षमता थी उनमें, इतने पावरफुल थे, ये शुद्ध भक्त थे। पर फिर उन्होंने बोला नहीं, भगवान की अरेंजमेंट है, जो भी जाए भगवान की लीला है, तो स्वीकार किया। तो पर क्या तक्षक नाग ने परीक्षित महाराज को काटा? क्या परीक्षित महाराज की सांप के काटने से मृत्यु हुई? नहीं, उन्होंने शिव को पहले त्याग दिया, तक्षक नाग तो बाद में आया, पहले चले गए। उन्होंने शिव तो पहले त्याग दिया, तो तक्षक नाग ने बाद में काटा। तो क्या तकलीफ हुई उनको तक्षक नाग को काटने की? नहीं ना। तो मृत्यु तो वैसी ही होनी है, वैसे ही हमारे को कष्ट आने हैं, पर उन कष्टों का हमारे को पता ही नहीं चलेगा। अब प्रभुपाद जी को इतने कष्ट है, आज किसी भी व्यक्ति को देख लो, कितना भी रिस्क क्यों ना हो, मृत्यु के समय क्या वो भागवतम की ट्रांसलेट कर सकते हैं? प्रभुपाद आखिरी सांस तक भागवतम का ट्रांसलेशन करवा लेंगे, आखिरी सांस तक। डॉक्टर पुराना दिल्ली से जाते थे वो चेकअप के लिए, तो कह रहे पता नहीं कैसा शरीर है, कैसी स्थिति के रहे, मतलब इस साल कुछ भी नहीं है शरीर में। हाँ। लेकिन तब भी ये भागवतम दिख रहे। डॉक्टर पुराना दिल्ली से जाते थे कोलकाता से, मैंने लिखे थे, फिर बोल रहे मैं देखा जब कुछ खा नहीं रहे इंसान 3 महीने से 4 महीने से, उनकी बुद्धि देखो पूरी काम कर रही है। वो हैरान है। हम अपने लोगों को नहीं पहचान पाते, मुँह से आवाज़ नहीं निकलती, हाय हाय कहते हैं, गुरुपाद क्या करे, पूरी भागवतम लिखा रहे हैं। पिछले 3 महीने से गुरुपाद ने पानी तक नहीं लिया, फिर भी उनकी बुद्धि पूरी काम करती है। तो जैसे हमें मरना है वैसा ही मरना है, पर हम कष्ट में नहीं मरेंगे जितना कष्ट आने वाला है। किसी व्यक्ति की, और मेरी कह लो, मृत्यु होने वाली 10 मंजिल से होने वाली है, 10 मंजिल से गिरकर मरूंगी मैं, मेरी मृत्यु लिखी हुई है, वैसे ही मरूंगी मैं। पर डॉक्टर बताएगा ना कि मैं मरी कैसे। लोग तो बोले कि 10 मंजिल से गिरी है तो हड्डी टूट गई तो मर गई, और जब डॉक्टर देखे बोले हवा में प्राण निकल गए थे, हड्डी तो बाद में टूटी है। फिर तो सबके सामने वही हो ना कि मैं 10 मंजिल से गिरकर मरी हूँ, है ना। तो बॉडी का एनालिसिस करेगा ना। लेकिन भगवान तो बहुत कृपा करते हैं। तो वही कर्म, ये तो कर्म काट रहे हैं, सुई से सुई बना रहे हैं, यही तो है कर्मों का फल हम कहते हैं। लोग बोलते हैं हम कर्म करें, अगर कर्मों का फल हमारे को अच्छे से अच्छा बुरे से बुरा मिले, हम फिर भक्ति क्यों करें? भाई फल देने वाले तो वो बैठे हैं। इतने बच्चे पढ़ते हैं, सब पढ़े हैं यहाँ पे, 2, 4, 6, 10, 20 जमाते कुछ तो पढ़े हैं, तो हमने पेपर दे दिए। किसी को लगा होगा मैं तो फेल होने वाला हूँ, वो पास हो गया, और किसी को लगा होगा मैं मेरिट में आने वाला हूँ, वो तो 3rd आ गया। तो कैसे आ गया? टीचर के मूड पे डिपेंड किया ना। टीचर गुस्से में बैठा था, बड़ा दयालु खुश होकर बैठा था, अगर जला सड़ा बैठा तो नंबर काटता रहेगा, है ना। अगर खुश होगा तो अरे ठीक है लिखा तो है ना, पूरे नंबर दे दो इसे, फिर एक्स्ट्रा नंबर दे देते हैं। तो एक कृपा है उनकी, टीचरों की भी। तो हम नहीं कह सकते मेरे को तो कर्म करना है, फिर मैं
भगवान को क्यों मानूं? तो कर्म तो करना ही है। तो कर्म के बिना हम रह ही नहीं सकते, क्योंकि भगवान ने हमारे को बनाया ही ऐसा, हमारी आत्मा है, हम जीवित हैं। एक जीवित व्यक्ति चाहे वो पशु है चाहे मनुष्य है, तो उसको कार्य करना ही है, क्योंकि प्रकृति के 3 गुण उसको फोर्स करते हैं काम करने के लिए। वो खाली रह ही नहीं सकता। वो बात अलग कि हम काम क्या कर रहे हैं, भगवान की सेवा के लिए कर रहे हैं, कुछ भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, या फिर भौतिक भोग कर रहे हैं, अपने शरीर की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। वो हमारे हाथ में है, पर कार्य तो करना ही है। जो प्रकृति फोर्स करती है हमारे, और हमारी इच्छाएं फोर्स करती है रजोगुण, ठीक है। और कुछ हम ये वाले नहीं लेंगे प्रोजेक्टर वाले, तो अगली बार से हम क्लास शुरू करेंगे। तो पिछली बार आपने नाम नोट किए थे, कौन